जय मसीह की मेरे प्रियो। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी का भला किया लेकिन बदले में आपको दर्द और धोखा मिला? आज का वचन हमें ऐसी ही परिस्थिति में रास्ता दिखाता है। भजन संहिता 35। ये भजन दाऊद की पुकार है। एक ऐसा व्यक्ति जो निर्दोष है फिर भी शत्रुओं से घिरा हुआ है, जो दाऊद के जीवन के एक कठिन समय को दर्शाता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप बिना किसी गलती के घेरे जा रहे हैं? जब लोग आपके खिलाफ झूठ बोलते हैं या आपकी भलाई के बदले आपको बुराई मिलती है। दाऊद भी ऐसी ही स्थिति में था, लेकिन इस अध्याय से हमें 3 बहुत महत्वपूर्ण सबक मिलते हैं। पहला, बदला आपका नहीं, परमेश्वर का काम है। धरा 35:1-10। दाऊद अपनी ताकत से नहीं लड़ रहा है। वो पुकारता है, हे यहोवा, जो मुझसे लड़ते हैं तू उनसे लड़। रोमियो 12:19 भी हमें याद दिलाता है कि बदला लेना प्रभु का काम है। हमारा काम तलवार उठाना नहीं, बल्कि घुटने टेक कर प्रार्थना करना है। याद रखें, जब आप शांत होकर परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो स्वर्ग की सेनाएं आपके पक्ष में युद्ध करती हैं। दूसरा, धोखे के समय भी परमेश्वर की ओर देखें। धरा 35:11-18। दाऊद कहता है कि जिन लोगों के लिए उसने भलाई की वही उसके खिलाफ झूठे गवाह बन गए। ये बहुत दर्दनाक होता है जब अपने ही लोग विश्वासघात करें। लेकिन यहाँ दाऊद हमें सिखाता है कि हमारी अपेक्षा मनुष्यों से नहीं, बल्कि उस परमेश्वर से होनी चाहिए जो कभी नहीं बदलता। लोग बदल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का प्रेम और उसका न्याय अटल है। तीसरा, हर परिस्थिति में स्तुति करना। धरा 35:19-28। अध्याय के अंत में दाऊद हार मानकर नहीं बैठता, बल्कि वो कहता है, मैं तेरी धार्मिकता का वर्णन करूंगा और दिन भर तेरी स्तुति करूंगा। ये सच्चे विश्वास की निशानी है कि जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक भी हम परमेश्वर की महिमा करते रहें। मेरे प्रियो, यदि आज आप किसी संघर्ष से गुजर रहे हैं, यदि आपको लग रहा है कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, तो निराश ना हो। परमेश्वर आपकी ढाल है। आपको बस विश्वास रखना है, प्रार्थना में बने रहना है और धैर्य रखना है। वो आपको कभी लज्जित होने नहीं देगा। आइए प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हम इस सुंदर वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु, जो भाई बहन आज अकेलेपन या अन्याय से जूझ रहे हैं, आप उनके लिए लड़िए। हमें वो शांति और धैर्य दीजिए कि हम बदला ना लें, बल्कि आप पर भरोसा रखें। यीशु के नाम में, आमीन। परमेश्वर आपको इस संदेश के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। और मेरे प्रियो, इस वचन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपका कोई प्रार्थना विषय है तो कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ लिखें, ताकि हम आपका नाम लेकर प्रार्थना कर सकें। जय मसीह की। धन्यवाद।